नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ करने का एक साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हम रोज आपके जीवन में प्यार भरने का संसाधन क्रिएट करते हैं। यहां रोज आपकी लव लाइफ, आपकी पारिवारिक लाइफ, आपकी दाम्पतिक लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ को सुव्यवस्थित किया जाता है, या यूं कह ले उसमें आ रही किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान किया जाता है। बात करते हैं सीधे उपायों की। उपाय पे आज मैं बात कर रहा हूं कि वह 5 चीजें आपस में मिश्रित करके इस प्रकार से करने से आपका पार्टनर आपका गुलाम होगा। आपके पार्टनर की मनोस्तिक की मलिनता समाप्त होगी, उसकी सोच पॉजिटिव होगी, आपको लेकर के गंभीर होगा, आपको लेकर के स्ट्रांग होगा, आपको लेकर के पूरी दुनिया से लड़ने की शक्ति लेकर के आएगा और आपको लेकर के स्टैंड करने की क्षमता उसके अंदर होगी और आपका पार्टनर आपके लिए कुछ भी करने को तैयार होगा। आपका पार्टनर आपके लिए कुछ भी करने को तैयार होगा। इन 5 चीजों को अपने शरीर में लगा करके यहां फेंके। बस इस बात को आज समझ लीजिए कि यह महत्वपूर्ण चीज है। आपने हेडलाइन में सुना भी था, देखा भी था कि हेडलाइन में लिखा था कि ये 5 चीजें मिलाकर के शरीर में लगाकर यहां फेंकने से आपका पार्टनर आपका गुलाम हो सकता है, आपका पार्टनर आपके हाथों की कठपुतली हो सकता है। हाँ, ये सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब आपको करना यह है कि थोड़ा आटा लेना है और आटा इतना लीजिएगा कि पूरे शरीर में अगर आप थोड़ा थोड़ा लगाएं तो लग जाए। उसके बाद थोड़ा सा उसमें बेसन डालना है, थोड़ी सी हल्दी डालना है, थोड़ा सा सरसों का तेल डालना है और बहुत थोड़ा सा नमक डालना है। इन सब चीजों को आप कच्चे दूध से या साफ पानी से मिश्रित कर लें। मिश्रित करने के बाद वॉशरूम में जाकर के पूरे के पूरे शरीर में, बी केयरफुल, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरा का पूरा शरीर, पूरे के पूरे शरीर में लगाइएगा। अपना दिमाग मत लगाइएगा। अपना दिमाग मत लगाइएगा इसलिए कह रहा हूं कि महाभारत की एक लाइन मुझे याद आ रही है, वो आपको बताना बहुत आवश्यक है। मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्ते कांतेव चाभिर्मयति च पनीव खेदम कीर्तिश्च दिक्षु विमलाम वितनोति लक्ष्मी किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या। माता ने एक पुत्र से कहा कि कल प्रातः स्नान करके तुम पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर मेरे सामने आना। पुत्र ने कहा, जो आज्ञा माता। दूसरे दिन उसके दिमाग में थोड़ी बुद्धिमानी आ गई, थोड़ी उसको ऐसा लगा कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बहुत जानकार हूं। तो उसने क्या किया, उसे लगा मैं बहुत बुद्धिमान हूं, बहुत जानकार हूं। तो उसने क्या किया कि माता के सामने निर्वस्त्र गया तो, लेकिन उसने नीचे वाले हिस्से में, कमर के हिस्से में केले के पत्ते लपेट लिए। अब ये मैं बात कर रहा हूं माता गांधारी की, और जो वहां से थोड़े बुद्धिमान बन गए थे, जिनकी बुद्धि और विवेक तो लोगों की अपनी अपनी दिशा में चलती, उनका नाम दुर्योधन था। माता गांधारी ने अपने जीवन में पहली बार पट्टी खोली और उसको देखा, उसका पूरा का पूरा शरीर वज्र का हो गया। पूरी दुनिया में जहां जहां माता की आंखें पड़ गईं, उसकी माता की तपस्वी थी वो। उन्होंने अपने पति के लिए पट्टी बांधी और फिर कभी कुछ नहीं देखा। पहली बार कुछ देखा, वो अपने पुत्र को देखा। जहां जहां उनकी आंखें पड़ी, जहां जहां रोशनी पड़ी, निगाह पड़ी, वो पूरा का पूरा शरीर वज्र का हो गया। नहीं हुआ तो उनका कमर के पास का हिस्सा और उनकी जांघें। दूसरे दिन भीम से युद्ध हो रहा था, तो बस भीम ने उसके कमर के पास जांघ में ही प्रहार किया तो वो मरा, क्योंकि पूरा का पूरा शरीर तो उसका वज्र का हो गया था। तो अगर वो अपनी मां की बात मानता, अगर वो पूरी की पूरी बात मानता, अगर एज इट इज बात को स्वीकार करता, तो शायद वो नहीं मर पाता। इसीलिए कहते हैं, माता पिता गुरु की वाणी बिना विचार करहु शुभ जानी। क्या? माता पिता गुरु की वाणी बिना विचार
करो शुभ जानी। माता पिता और गुरु की वाणी में संदेह नहीं करना चाहिए, जो कहे एज इट इज करना, अपना दिमाग मत लगाना। इसीलिए कह रहा हूं पूरे के पूरे शरीर में। अब आपको समझ आ गया होगा, पूरे के पूरे शरीर में उसको उबटन के जैसा, यानी पूरे के पूरे शरीर में लगा करके और उसको कस के मल के उसे फिर से निकाल देना है। कस के आप रगड़ोगे, पहले लगाओगे और रगड़ोगे तो वो छूट कर नीचे गिरेगा। अब करना यह है कि पूरे शरीर में घिसने के बाद, मलने के बाद जो नीचे गिरा है, बस उसको आप उठा करके एक पिंड जैसा बनाओ और उस पिंड में नाक, मुंह, हाथ, पैर सब बना देना। किसी भी मिट्टी के बर्तन में या कागज की प्लेट पर उसको बना लीजिएगा। बनाने के बाद आपको करना यह है कि बस उसी के ठीक सामने, जहां पर हाथ पैर बनाए होंगे, उसी जगह पे एक छोटा सा खड्डा करिए और उसमें कपूर जलाइए। कपूर जलते हुए ही अपने ऊपर से 3 बार उतार लीजिए और उतारते समय बोलिएगा जो मैं कह रहा हूं। वो एक शब्द है मात्र, उस शब्द मात्र से आपकी सारी की सारी मनसा, जो आपकी इच्छा है, जो आप चाहते हो, किसी की मलिनता समाप्त करनी है, किसी का दिमाग ठीक करना है, किसी की बुद्धि ठीक करनी है, किसी को स्टैंड लेने की क्षमता देनी है, किसी को उसके घर वालों के सामने, उसके परिवार वालों के सामने उसकी ताकत आए, उसको उतना बल आए, ये करवाना है। जो भी चीज आप चाहते हो, जो भी कुछ आप चाहते हो, जैसे भी आप चाहते हो, वो सब आप बोल डालना और बोल के 3 बार ये शब्द बोल करके अपने ऊपर से 3 बार उतारिएगा और इसे साइड में, बाथरूम में ही साइड में तब तक रखे रहने देना जब तक वो कपूर जल ना जाए। आप स्नान करें, अपने आप को ठीक करें, सुव्यवस्थित करें। उसके बाद इसको कहीं भी गंदी जगह में उठा करके डाल दीजिएगा। मात्र इतना करना है। अब वो शब्द समझ लीजिए जो आपको अपने आप को उतारते समय बोलना है। ओम ऋगणम रिक्तम स्वाहा। क्या बोलना है? ओम ऋगणम रिक्तम स्वाहा, ये शब्द बोलना है। इस शब्द को बोलते ही आप के अंदर एक नई ऊर्जा, नई तरंग, नई शक्ति बढ़ेगी और बुरी चीजों को तुरंत नष्ट करेगी। ये प्रयोग, ये संसाधन, ये व्यवस्था आप किसी भी दिन कर सकते हो। प्रातःकाल करना पड़ेगा क्योंकि आपको उसके बाद स्नान करना है। तो आप पूरी कोशिश करिएगा, श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। गुरु का आदेश बहुत आवश्यक होगा। आपके इष्ट की शक्ति और उसकी महिमा आपके प्रति होनी चाहिए, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। ये उपाय अधिक काम करेगा। सच मानना, करते ही बेनिफिट होता है। अभी तक हजारों लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। आज आपके सामने साझा कर रहा हूं। बहुत मन से, बड़े श्रद्धा से करना। अपना बहुत ख्याल रखना। मैं तुम्हारे साथ